आम तौर पर जो डॉक्टर थारा इलाज करे हैं उन डॉक्टरों का इलाज स्वामी जी करें। हमारी जो भी बातचीत रहेगी ये पूरी ऑथेंटिक बातचीत रहेगी। आयुर्वेद का असल मतलब है जीवन का विज्ञान। इस पैथी से बढ़कर पूरे संसार में ना कोई पैथी बनी है और ना बन सकती है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र और हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। आयुर्वेद का ग्रंथ कहता है सम दोष सम अग्नि सम धातु सम मलकरी। यही बात गीता में लिखी गई है। गीता कहते हैं परम भुवे प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम। भगवान कृष्ण कहते हैं यत यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिद्धम इतो गता। यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखरास ताको बिगन न को लागे जाकी प्रभ आज्ञा अरदास। जो व्यक्ति बड़ा क्रिएटिव बातें करता है, जो व्यक्ति लाभ उठाने की बात करता है दूसरे से, तो वो पित्त, और जो व्यक्ति शांत होता है आनंद में ही बात करता है वो कफ। अगर उससे भी डायग्नोज ना हो तो फिर स्पर्श होता है जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन। जैसे हम ये नाड़ी देखते हैं और इस नाड़ी में मैंने पीएचडी भी की है। ये है जानकारी लेना कि किस प्रकार हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों ने और आयुर्वेद ने हमें समझाया कि तीनों को बराबर करो। तो आयुर्वेद कहता है इनको बराबर कर लो, गुरमत कहता है इनको बराबर कर लो, गीता कहती है इनको बराबर कर लो। आप पे राजनेता भी दवाइयाँ लेते हैं, आप पे जुडिशरी वाले भी दवाइयाँ लेते हैं, आप पे डॉक्टर भी दवाइयाँ लेते हैं, औषधियाँ लेते हैं। तो ये जो आयुर्वेदिक कथाएं हैं इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? आप देखिए गीता पे कितने सत्संग होते, लेकिन हमें ये लगता है कि गीता एक लड़ाई का विषय था। जब आप गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो गीता है अर्जुन को माध्यम लेकर पूरे दुनिया के रोगों को हरने का मार्ग। तो हम वो बात लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप ताजी ताजी जड़ी बूटियां, ताजी ताजी सब्जियां, ताजे ताजे फल खाओ ताकि आपको कोई रोग ना आए। गाय का घी खाओ। स्वामी जी आपने गाय की बात करी और गाय के ऊपर आप कथा भी करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब कहता है चारों वेद होए सचियार, और वेदों में लिखा है गाओ विश्वस मात्र, क्योंकि गाय के दूध के अंदर ए टू बीटा कैसीन प्रोटीन है और वही प्रोटीन माता के दूध में पाए जाते हैं, इसलिए गाय माता है। तो इसलिए गुरु साहब को तो कहा जाता है गौ गरीब दे रक्षक। आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर कांड हुआ है। अब ये जो रौनक जी वाली प्रॉब्लम है वो तो तभी है, उन्होंने ये जो श्लोक है, जो ये ज्ञान है, ना उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, ना उन्होंने गीता पढ़ी, ना उन्होंने दूसरे ग्रंथ पढ़े। देखो आप खुद भागे फिरते हो, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो देसी जो खाना है, भारतीय खाना है, उसकी ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा सात्विक गुण भी देती है, देश प्रेम बढ़ाती है, वो ऊर्जा हमें दूसरों का भला करने की ताकत देती है। जैसे कैंसर को लेकर, शुगर की बात करें, पथरी की बात करें, और कुछ ऐसे असाध्य रोग हैं, चाहे HIV की बात करें, जिनको लेकर के ये कह दिया कि ये तो दवाइयों के ऊपर ही चलेगा। जो हमारे पास लोग आते हैं, हमारे से बहुत सारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, वो इन लोगों से डरते नहीं। उनको पता लग गया कि इसका समाधान कुदरत में। जैसे फल पक जाता है ना, तो उसका यूज करना, पहले नहीं यूज करना, हर परिपक्व बूटी का। दूसरा, वो अपने नेचुरल उसमें उगी हो। और तीसरा है कि जिसको हमने देना है उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उससे मैच करती है, और वो अगर खान पान आयुर्वेद के अनुसार कर ले तो हो ही नहीं सकता कि कोई रोग ठीक ना हो। यानी कि कोई भी बीमारी हो इलाज पक्का है। आम तौर पर जो डॉक्टर थारा इलाज करे हैं उन डॉक्टरों का इलाज स्वामी जी करे हैं बहुत रुका पड़ रहा है। सबकी जुबान पे स्वामी राजेश्वरानंद जी का नाम है, और इनकी जो दवाइयां हैं न केवल अपने हरियाणा, न केवल अपने देश विदेशों तक में पूरा खुड़का दुड़का बखड़ पड़ रहा है। तो आज हम इस जानकारी को लेने के लिए पहुंचे हैं ताकि आप लोगों की चोन तोड़ सका, आपके तंतु भी खोल सका। तो आज वाली वीडियो तारी चोन तोड़ेगी। क्या है डॉक्टरी, क्या है विद्या पद्धति, क्या है चिकित्सा पद्धति, क्या ज्ञान, क्या विज्ञान, क्या आयुर्वेद, तो सारी चीजें के तंतु खोलेंगे। तारा लिए यह वीडियो बहुत काम की उसका है। आज यदि आप कोई बड़े बड़े असाध्य रोग से पीड़ित हो तो आज समझ लो आपने उसका इलाज मिल गया, क्योंकि मैं उस बंद द्वार को अब खोलने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपने जगह जगह धक्के खाने पड़े हैं। आप धक्के खा गए, आप आखिर में घर आए बैठ जाओ और न्यू कहने लग जाओ भाई कोई डॉक्टर में हमने पांदा ही नहीं ढंग का। आओ मैं स्वामी राजेश्वरानंद जी से मिलवा रहा हूं आपको। स्वामी जी एक बार हमारे दर्शकों को राम राम कर दो जी। राम राम जी, राम राम। स्वामी जी देखो, आमतौर पर जिस तरह जो आम सामान्य नागरिक है जी, उसका इलाज तो डॉक्टर करते हैं जी।
अब आपके बारे में ये रुका पड़ रहा है और स्वामी राजेश्वरानंद जी उन डॉक्टरों का इलाज कर रहे हैं। ऐसी क्या नौबतान पड़ी, क्या कमियां हैं हमारे चिकित्सा पद्धति में, कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ जी। हमारी जो भी बातचीत रहेगी जी ये पूरी ऑथेंटिक बातचीत रहेगी, जी जो सर्व कल्याण के लिए है, सबके सुख के लिए है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये सुन भी लिया तो भी आप दुखों से दूर हो सकते हो। जी तो वो सारा क्या है कि आयुर्वेद जो है हमारे भारत की नहीं बल्कि पूरे संसार की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। जी जी लेकिन आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जी आयुर्वेद माना जाता है ये जड़ी बूटियों की वो दवाइयां जो साइड इफेक्ट नहीं करती, ऐसा ऐसा कुछ बताया जाता है। जी लेकिन आयुर्वेद का असल मतलब है जीवन का विज्ञान। जी जब हम आयुर्वेद को जान लेंगे हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं रह सकती। वो कैसे नहीं रह सकती जी कि आयुर्वेद में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका गुण क्या है। जी किसी भी मरीज का जब तक कोई डॉक्टर गुण नहीं जान लेता उसको ठीक नहीं कर सकता। जब तक प्रकृति नहीं जानेगा, बिना प्रकृति जाने वो कितनी भी अच्छी दवाई क्यों ना दे दे वो इलाज नहीं हो सकता। जी जी प्रकृति जानना बहुत जरूरी जी, है। जी। हमारा जो सिद्धांत है सबसे पहले हम मरीज की प्रकृति जानते हैं कि उसकी प्रकृति रजगुण है, तम गुण है या सतगुण है, जिसको हम डॉक्टरी भाषा में कहते हैं वात पित्त कफ। जी जी तो जब ये जान लेते हैं तो उसके बाद हम उसका जो भोजन है जी उसको बदलते हैं। जो भोजन राजसी, तामसी व सात्विक है उसका ज्ञान दे देते हैं। जब वो ज्ञान लेते हैं तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती तो स्वामी जी ये जो आप डायग्नोज की आप बात कर रहे हो भाई वात पित्त कफ, तो ये मशीनों से या कैसे? नहीं, आयुर्वेद में 3 प्रकार से देखा जाता है। जी। पहले व्यक्ति को देखने से, उसको दर्शन कहा जाता है। अच्छा, दर्शन से भी ज्ञान हो जाता है? दर्शन से जो बहुत एक्टिव, पतले, सुंदर, हाँ। बहुत तेज व्यक्ति होते हैं वो वात होते हैं। वात होते हैं, उनको हम घोड़े की तरह कह सकते हैं। यानी कि फेस रीडिंग आगे फेस रीडिंग, फेस जी, रीडिंग। अच्छा। पित्त कहा जाता है जो रिजर्व रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, दूसरों पे रोब जमा के रखते हैं, थोड़ा आंखें उनकी लाल होती हैं, थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, वो पित्त होते हैं। पित्त होते हैं। और जो थोड़े शांत, आनंद वाले, अपने आप में मस्त और सहनशील होते हैं जी वो कफ होते हैं। जी तो इस तरह हम डायग्नोज करते हैं। उसके बाद होता है प्रश्न। जी प्रश्न का मतलब कि हम बातचीत करते हैं। अच्छा जैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं उससे आपका व्यक्तित्व बाहर आता है। जो व्यक्ति बड़ा क्रिएटिव बातें करता है जी। जो व्यक्ति लाभ उठाने की बात करता है दूसरे से जी। तो वो पित्त, पित्त। और जो व्यक्ति शांत होता है, आनंद में ही बात करता है वो कफ। तो इस प्रकार आपका व्यक्तित्व बाहर आता है। अगर उससे भी डायग्नोज ना हो तो फिर स्पर्श होता है जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन। जैसे हम ये नाड़ी देखते हैं और इस नाड़ी में मैंने पीएचडी भी की है। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन का भाव है कि आप ये जान लेते हैं कि आपके अंदर कौन सी व्याधि पनप रही है, जी 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 तो उसका इलाज हो जाता है। लेकिन जो दूसरे जितनी भी पैथियां हैं हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस पैथी से बढ़कर जी पूरे संसार में ना कोई पैथी बनी है और ना बन सकती है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र, हमारा आयुर्वेद का ग्रंथ और हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। जी दावा के साथ आप कह रहे हैं? बिल्कुल दावे के साथ। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो अध्यात्म है जी मैंने उसको स्टडी किया है, जी जी फिर मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब को स्टडी किया है। जी उसके पीछे कारण ये था कि क्या हम जो कर रहे हैं, जो मेरे को बात समझ आई है, जी। क्या वो सत्य है? उसको मैं धर्म ग्रंथों की कसौटी पे खरा उतारना चाहता था। जी जब मैंने देखा कि आयुर्वेद का ग्रंथ कहता है सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, सम मलक्रिय, जी तो जब ये सब बराबर होंगे, दोष वात पित्त का बराबर हो गए, तो क्या होगा? प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। जी भाव है कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता, और यही स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। मूल मंत्र। यही बात गीता में लिखी गई है। जी गीता कहते हैं परम भुवे प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम, जी कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, उससे भी उत्तम ज्ञान है अपने आप को जान लेना जी कि मैं रजगुण हूँ, तमगुण हूँ या सतगुण हूँ। जी भगवान कृष्ण कहते हैं यत यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिद्धम इतो गता। जी। क्या जिस भी ऋषि मुनि ने जान लिया उसको परम सिद्धि प्राप्त हुई, कोई भी रोग नहीं आ सकता। जी यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। जी कहते हैं तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरास, ताको बिगन न को लागे, जाकी प्रभ आज्ञा अरदास। जी पर
क्या लिखते हैं, कैसे हमने तीन ताप बराबर करने हैं? काढ़ कुठार पित्त बात हंता औखद हर को नाम। आत्मा कल्याण के लिए नाम और शरीर के कल्याण के लिए वात पित्त का बराबर करना। तो ये है सच्ची पीएचडी जी। ये है जानकारी लेना कि किस प्रकार हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों ने और आयुर्वेद ने हमें समझाया कि तीनों को बराबर करो। आपका जो क्वेश्चन था जी। कि आज के डॉक्टर जी। वो इस सिद्धांत पे काम नहीं करते हैं। पिछले 100 वर्षों से ऐसी चाल चली। उदाहरण के तौर पे आपके कब्ज हो गई जी। तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी मुझे कब्ज की गोली दे दो, तो गोली देता है, लेकिन उसको वात का ज्ञान नहीं है जी। कि वात क्या है। हमारे आयुर्वेद में लिखा है जो भी चलेगा वात के कारण चलेगा। कैसे लिखा है? पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धात्वा वायु नाही अतर नियंते तत्र गच्छन्ते मेघवत, कि इसको कंट्रोल कौन करता है? वात, चलने को। जी। अब चलना रुका तो कब्ज हो गई। तो डॉक्टर को ज्ञान नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, हमें भी ज्ञान नहीं, तो कब्ज हमने ठीक ही नहीं की। हमने दवाई ले ली, वो जो हवा है जिसके कारण कब्ज हुई वो सर में आ जाएगी। सर दर्द, फिर उसकी दवाई, फिर जोड़ों के दर्द उसकी दवाई, फिर गठिया उसकी दवाई, फिर पैरालाइज उसकी दवाई, फिर चिंता उसकी दवाई। दवाइयाँ चल रही हैं। तो आयुर्वेद कहता है इनको बराबर कर लो, गुरमत कहता है इनको बराबर कर लो, गीता कहती है इनको बराबर कर लो। जो आपने क्वेश्चन किया कि किस प्रकार हम बीमार ना हों, जब भी बीमार नहीं होंगे तो हम स्वस्थ होंगे, तो हमारे अंदर परमात्मा का वास होगा, हमें खुशी मिलेगी। क्या लिखा है हमारे धर्म ग्रंथों में? धर्म अर्थ काम मोक्षनाम मूलम स्वस्थ उत्तमम। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, जैसे आपने कहा बीमार ही ना हो, तो क्या होगा? धन कमाएंगे, दुनिया के काम कर पाएंगे, हम धर्म और सारे काम करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? आयुर्वेद पे नहीं चलते, बीमार हो जाते हैं। जब बीमार होते हैं तो फिर हम जगह जगह डॉक्टरों के पास धक्के खाते हैं, कई कई दिन हॉस्पिटलों में जाके बिताते हैं, सारा सारा जीवन दवाइयाँ खाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो दवाई सारी जिंदगी खानी पड़े, सालों साल खानी पड़े, उसको दवाई नहीं कहा गया है। आयुर्वेद में कहा गया है यज्रा व्याधि विध्वंसी तद रसायनम, कि रसायन वो है जो आपके बुढ़ापे को और बीमारी को मार के आपको नया कर दे। जब नए हो जाओगे तो दवाइयों की क्या जरूरत है? पुनर्जन्म टाइप से। पुनर्जन्म, इसीलिए तो दवाइयों के नाम ही लिख दिए, पुनर्नवा, पुनर्नवा, अशोक, जिससे शोक ही ना आए, सारी अपामार्ग अपने आप रास्ता साफ हो जाए, अश्वगंधा घोड़े की तरह हम भागे फिरे। तो ये सब के सब जो दवाइयों के नाम हैं, ये कुदरत ने दिए, और इस कुदरत को हमारे संतों ने बहुत आगे बढ़ाया। असल में पहले संत महापुरुष ही दवाइयाँ देते थे, वही हमें ज्ञान देते थे जीवन जीने का। वैद्य ऋषि बोला जाता था। वैद्य ऋषि बोला जाता था। लेकिन बड़े दुख का विषय है, आज क्या हो रहा है? आज हम नशे, जो दवाइयाँ नशे वाली दवाइयाँ, उनका इस्तेमाल करते हैं, और अपने आप को हम एक तरफ कहते हैं कि हमें नशे नहीं करना, दूसरी तरफ हर दवाई में नशा है, हर दवाई, बीमारी को दबाया जाता है, बस दबाया जाता है। इसलिए हमारा सबसे पहले फर्ज बनता है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को समझ के, अपने गुरुओं का जीवन देख के फिर आगे बढ़े। आप पे राजनेता भी दवाइयाँ लेते हैं, आप पे जुडिशरी वाले भी दवाइयाँ लेते हैं, आप पे डॉक्टर भी दवाइयाँ लेते हैं, औषधियाँ लेते हैं, और देश विदेशों में भी आपकी दवाई जाती है। उसके बावजूद आप फिर आध्यात्मिक आयुर्वेदिक कथाएं भी करने लगे हैं। तो ये जो आयुर्वेदिक कथाएं हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? जब तक जागरूकता नहीं आएगी जी, तब तक समाज में रोगों का जो निपटारा है वो नहीं हो सकता। जागरूकता कैसे आए? हमें यही नहीं पता कि आयुर्वेद क्या है, हमें यही नहीं पता कि हमारे संतों का जीवन क्या है। जैसे मैं आपको गीता की बात बताता हूँ, आप देखिए गीता पे कितने सत्संग होते हैं, बहुत सत्संग होते हैं जी। लेकिन हमें ये लगता है कि गीता एक लड़ाई का विषय था कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में किया। जब आप गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो गीता है अर्जुन को माध्यम लेकर पूरे दुनिया के रोगों को हरने का मार्ग जी। अच्छा। कि कोई भी जो हमारा जीवन है, ये लड़ाई है, इसमें रोग आए उससे कैसे लड़ना है। देखो आपको एक मैं गीता का श्लोक सुनाता हूँ, आप कहोगे इसमें लड़ाई कहाँ से आ गई, ये तो अलग चीज है। क्या कहते हैं गीता? गीता कहती है कटु अमल लवण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राज्य श्रेष्ठा दुख शोक काम्य प्रदा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू कड़वे भाव जैसे शराब होती है ऐसे भोजन खाएगा, रुक्ष ड्राई फ्रूट टाइप ये भोजन खाएगा, और विदाहीन जो जलन उत्पन्न करने वाले भोजन है वो खाएगा, तो ये भोजन किसका है?
ये है राशि लोगों का भोजन। अच्छा, राशि। इससे क्या आएगा, आपको चिंता आनी शुरू हो जाएगी, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे। तो अर्जुन कहता है जी कैसा भोजन खाऊं फिर मैं? तो भगवान कहते हैं आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। जी जी कहता अगर आयु बढ़ानी है, बल बढ़ाना है, सुख लेना है, आरोग रहना है, जी प्रीत लेनी है, तो कैसा भोजन खा? रस्या, ताजे रसदार फल और सब्जियां और जड़ी बूटियां। जड़ी रस्या ताजे। जी जी फिर कहते सनिग्धा, गाय का घी, स्थिरा आहारा, हृदय सात्विक प्रिया। ये सच्चे लोगों का खाना, ये निरोग लोगों का खाना है। तो हम वो बात लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप ताजी ताजी जड़ी बूटियां, ताजी ताजी सब्जियां, ताजे ताजे फल खाओ ताकि आपको कोई रोग ना आए। गाय का घी खाओ। जी। स्वामी जी आपने गाय की बात करी और गाय के ऊपर आप कथा भी करते हैं, गौ कथा भी करते हैं। जो देसी गोवंश है अपना, उसमें ऐसी क्या खूबी आप थोड़ा 1 मिनट में आप बता पाए तो? देसी गोवंश जो है ये दुनिया का सबसे महानतम जीव है। जी इसको माता कहा गया है। जी आप देखो गुरु ग्रंथ साहब कहता है चारों वेद होए सचियार, जी और वेदों में लिखा है गाओ विश्व मात्र, कि गाय विश्व की माता है। क्यों लिखा है? क्योंकि गाय के दूध के अंदर A2 बीटा कैसीन प्रोटीन है, जी। और वही प्रोटीन माता के दूध में पाए जाते हैं, इसलिए गाय माता है। गाय एकमात्र ऐसा जीव है जो सतोगुण में है। इसको आध्यात्मिक लोग समझ पाएंगे, जिसमें राजसी है तामसी नहीं होता, सतोगुण। अगर उसका हम घी खाएंगे तो हम भी सात्विक हो जाएंगे, उसका दूध पिएंगे हम भी सात्विक हो जाएंगे। सात्विक होने से हमारा ध्यान परमात्मा की ओर जाता है। मैं थोड़ा सा, कल धन्ना भगत का जन्म दिन था, उन्होंने भी क्या लिखा है, दाल सीधा मांगू घियो हमरा खुशी करें जियो। जो गाय का घी खाता है उसका मन खुश रहता है। उन्होंने जब प्रभु से मांगा, क्या मांगा? वो कहते हैं गऊ भैंस मांगू लावेरी। कहते परमात्मा मुझे एक गाय दे, एक भैंस दे। जो ज्यादा ताकतवर काम करते हैं वो भैंस का घी भी खा सकते हैं, अच्छा। दूध पी सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल सात्विक रहना चाहते हैं, सबसे पहले क्या मांगा? गाय। तो गाय हमारी परंपरा है। और आप अगर गुरु साहिबान का जीवन पढ़ो तो गुरु गोविंद सिंह महाराज को एक व्यक्ति ने कहा, कहते जी क्या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए? गुरु साहब कहते हैं बिल्कुल सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु साहब कहते हैं हाँ एक जगह आप झूठ बोल सकते हो। तो कहते जी ऐसी कौन सी जगह? कहता अगर कोई कसाई गाय के पीछे लगाओ तो वो आपको पूछे भी गाय इधर गई है, आप उसको कहोगे नहीं दूसरी तरफ गई है। ये झूठ बोलना पुण्य है। देखो आप कितनी बड़ी बात की गुरु साहब ने। तो इसलिए गुरु साहब को तो कहा जाता है गऊ गरीब दे रक्षक। उन्होंने तो कहा कि गऊ और गरीब की रक्षा करनी है, क्योंकि गाय बहुत पवित्र ही नहीं बल्कि अध्यात्म में भी इसकी बहुत महानता मानी गई है। आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर कांड हुआ एक, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, उनको ज्ञान का अभाव है या किसी ने गुमराह किया, या उन्होंने एक बात कही भी 21वीं सदी का भारत है, अब गोबर की शिक्षा हम लेंगे। और जो वहाँ की प्रिंसिपल महोदया थी वो वातानुकूलित करने को लेकर के देसी गाय का गोबर लीप के वो कह रहे थे भी गर्मी को, टेम्परेचर को डाउन करेगा ये। तो इसके लेकर के आपकी क्या राय है? असल में बात यह है कि वो ये अज्ञानता है जी। अब रौनक जी मैं नहीं जानता कौन सी राजनीति करते हैं। जी। जो गाय का गोबर है उनको पता होना चाहिए गोवर का मतलब क्या है। जी। एजुकेटेड है वो। गो का मतलब गाय, वर का मतलब वरदान। गाय का वरदान है। और गाय का वरदान ऐसा है, आप देखिए पहले हमारी माताएं गाय के गोबर की राख से बर्तन मारती थी। गाय के गोबर के अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल होते हैं। गाय के गोबर के अंदर ऑक्सीजन होती है। गाय के गोबर के अंदर एक विशेष चीज है, वो जो हमारे वायरस हैं उनको खत्म करती है। आप देखो पहले घर में गोबर लीपते थे, क्यों लीपते थे? बिल्कुल वायरस रहित हो जाता था, सब घरों में बीतते। आप हमारी सनातन की वो देखिए, ये कोई धर्म की बात नहीं है, बात विज्ञान की है। जब कोई बड़ा अनुष्ठान होना हो, बड़े से बड़ा यज्ञ हवन होना हो, तो भी वहां गाय के गोबर से लीपते हैं। क्यों भी लिपा जाता है? क्यों लिपा जाता है? क्योंकि ताकि वो बिल्कुल प्रदूषण रहित हो जाए। और मैं रौनक जी के लिए विशेष कहना चाहूंगा, जहां पे जापान में भी बम गिरे, बहुत सारी विकरणें आई, वहां पे भी ये सिद्ध हुआ कि जिन घरों को गोबर से लीपा हुआ था, गाय, देसी गाय के गोबर से, उन पे उसका प्रभाव नाम मात्र भी नहीं पड़ा। आज आप
घर को पूरी तरह गोबर, एंटीवायरस का काम करते बिल्कुल गोबर से पूरी तरह लीप लो, हैं। जी जी। और कोई भी वहां पे गोली चले, कोई बम चले, तो उस घर पे उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। जी जी जी। आप अभी भी हमारे बंकर मिट्टी से ही बनते हैं, गोबर तो बहुत दूर की बात। गाय अपने आप में विज्ञान है। जी जी। और मैं आपको, महात्मा बुद्ध से बड़ा तो कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ। जी जी जी। हमारे जो लॉजिकली लोग देखते हैं वो महात्मा बुद्ध को मानते हैं। मैं महात्मा बुद्ध का आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। जी। वो कहते हैं कि लोग, सेवक ने पूछा कि गाय की को क्यों नहीं मारते हैं, इसको हानि क्यों नहीं पहुंचाते हैं, तो उसने कहा कि हमारे जो लोग थे, वणदा, बलदा, चेता, इसका मतलब है, कहता है हमारे लोगों को ये पता था कि जो अन्न है, जो बल है, चेता, वर्णा, भाव, जो सौंदर्य है, ये गाय के कारण मिलता है। जी जी। कहते इसलिए हमारे लोग गाय को नहीं मारते थे। अध्यात्म तो प्रेम का मार्ग है। जी। जब प्रेम होता है तो जो भी अच्छा लगता है। काफी श्लोक आपने सुनाए चर्चा। तो श्लोक, क्योंकि हमारा आयुर्वेद जो श्लोकों में लिखा है। अब ये जो रौनक जी वाली प्रॉब्लम है, वो तो तभी है, उन्होंने ये जो श्लोक है, जो ये ज्ञान है, ना उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, ना उन्होंने गीता पढ़ी, ना उन्होंने दूसरे ग्रंथ पढ़े। जो आज का विज्ञान है, आप ये बताओ कि आज की जितनी विज्ञान है, क्या उसके कारण हमें सुख मिले? ये जो हम कहते हैं ना हवाई जहाज, ये विज्ञान ने नहीं, हमारे, आप रावण की हिस्ट्री पढ़ के देखो, उसके पास भी विमान था। ये बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन आई और गई, लेकिन सबसे बड़ा है अध्यात्म। सच्चा सुख अध्यात्म में मिल सकता है। और सच्चा जो सेहत है, आप ये बताओ, जब से जो भी मेडिकल साइंस की दवाइयाँ लेते हैं, क्या उसकी सेहत बहुत अच्छी है? आप गाँव में, आप देखो, आप खुद भागे फिरते हो, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो देसी जो खाना है, भारतीय खाना है, उसकी ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा सात्विक गुण भी देती है, देश प्रेम बढ़ाती है, वो ऊर्जा हमें दूसरों का भला करने की ताकत देती है। स्वामी जी, आखिरी सवाल, कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनको लेकर के डॉक्टर जो एलोपैथी वाले हैं वो ये बोल देते हैं भी इसके लिए तो ताउम्र आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ऐसा सुनने में कई बार आता है, हमारे सामने ऐसे केस आए हैं। जैसे कैंसर को लेकर, शुगर की बात करें, पथरी की बात करें, और कुछ ऐसे असाध्य रोग हैं, चाहे HIV की बात करें, जिनको लेकर के ये कह दिया गया भी ये तो दवाइयों के ऊपर ही चलेगा, TB वगैरह की। चाहे अपने जो आपकी पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति, आपके पास जो औषधियाँ होती हैं, क्या इस तरह के कोई एग्जाम्पल भी जो कैंसर ठीक हुए हैं? ब्लॉकेज का बड़ा मामला चला हुआ आजकल, क्लॉट बन जाना। आपको मैं ये कह सकता हूँ बड़े दावे से जी, जो हमारे पास लोग आते हैं, हमारे से बहुत सारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जी जी। वो इन लोगों से डरते नहीं, उनको पता लग गया कि इसका समाधान कुदरत में है। जी। और कुदरत के अंदर, हर जड़ी बूटी के अंदर इतनी ताकत है, किसी भी रोग को दूर कर सकती है। आयुर्वेद में 4 शर्तें हैं। जी। नेचर की 4 शर्तें हैं। एक तो नेचर प्रफुल्लित होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, जो आपने यूज करनी है। जैसे फल पक जाता है ना, तो उसका यूज करना है, पहले नहीं यूज करना, हर परिपक्व बूटी का। दूसरा, वो अपने नेचुरल उसमें उगी हो। जी। और तीसरा है कि जिसको हमने देना है उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हो, जी जी। उससे मैच करती हो। और वो अगर खान पान आयुर्वेद के अनुसार कर ले तो हो ही नहीं सकता कि कोई रोग ठीक ना हो। यानी कि कोई भी बीमारी हो, इलाज पक्का है फिर इस तरीके से। चलिए, स्वामी राजेश्वरानंद जी से हमने विस्तार से चर्चा करी है भाई। और आज के टाइम पे हम ढूंढते प्रयागराह भाई, कैसे घूमे स्वामी जी आपके बारे में, आप विलुप्त होती प्रजाति हैं, क्योंकि विज्ञान को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के इतना सारा स्वामी जी का स्वाध्याय भी है, और जिसकी वजह से दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। इसलिए आप लोगों का भी भला हो जाए, जय तमें स्वामी जी के पास आया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद।